ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड्स हम लोग देख लिए। ध्यान दो कि 3 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड जो बनाता है, जो 3 कार्बन का होगा, थोड़ा स्ट्रेन होता है, इसलिए स्टेबल बहुत कम होता है। आप ऐसे कंपाउंड्स को बहुत कम देखोगे, लेकिन अगर 4 का है तो ये स्टेबल होता है, 5 का है तो और बढ़िया है, और 6 का है तो सबसे बढ़िया है। ठीक है, तो आप ध्यान दो कि 3 से ज़्यादा होगा तो ही आप साइक्लिक कंपाउंड्स बनाओगे। अगर 7 का होता है तो भी वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है। अगर 7 उसका हो, यहाँ से कर लो, 7 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड्स हो तो वो भी क्या होता है, अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है। और 8 का होगा तो और अनस्टेबल होगा। आप एंगल की बात होती है, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा, और फिर ये होगा, उसके बाद ये होगा। समझ पा रहे हो बात को? सबसे ज़्यादा स्टेबल आप समझ पाओ सिर्फ और सिर्फ कौन सा होता है, ये साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन का जो होगा एंगल 120 डिग्री पे होगा, और ये बहुत ही अच्छे से प्लेस्ड होता है, सबसे मिनिमम स्ट्रेन होता है इसमें। तो आप जब भी साइक्लिक कंपाउंड्स बना रहे हो बाय बोर्ज रिएक्शन, तो ये ध्यान रखो कि वो 4, 5, 6 या 7 कार्बन की चेन का बनना हो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप साइक्लिक मत बनाना, उसे वैसे ही रखना, और 20 से क्या निकाल देना, बस Br निकाल देना। ऐसे कंपाउंड बहुत कम मिलेंगे पढ़ने को, लेकिन फिर भी आप जानो। तो हमने देख लिया बोर्ज रिएक्शन, हमने देख लिया, हमने एक रिडक्शन रिएक्शन देख लिए, और इस रिडक्शन से हमें यह समझ में आया कि रिड्यूसिंग एजेंट ढेर सारे होते हैं, उनको आप दोबारा से रिवाइज कर लोगे, उनके यूज भी एक बार देख लोगे, जो भी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, बोर्ज रिएक्शन को दोबारा से देखोगे 11th में, क्या आपने पढ़ा वहाँ पे पूरा डिटेल में। फिर रिएक्शन विथ Mg हमने देख लिया। रिएक्शन विथ Mg वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हमारा क्या फॉर्म होता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट यानी कि R, Mg और X बनता है। यहाँ से हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ से R माइनस मिलता है, एक न्यूक्लियोफाइल, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ना, इसीलिए बोर्ज रिएक्शन, ये आपका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। फिर रिएक्शन विथ जिंक, जिंक के साथ भी हम लोग इसका एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं। इस तरह से जिंक के साथ कराओगे Zn के साथ, तो यहाँ से विद्युत क्या बन जाएगा, यहाँ से बनेगा R2Z Zn एंड प्लस ZnX2। तो Zn की बैलेंसी +2 होती है ना, तो +2 इसकी बैलेंसी होती है। अगर ये X के साथ कनेक्ट हुआ तो 2, क्योंकि X की -1 होती है और इसकी भी -1 होती है, तो अगर इसके साथ कनेक्ट होगा तो 2 लगाने पड़ेंगे इसको, तो ZnX2 हो गया। अगर ये कनेक्ट हो रहा है इस Zn के साथ तो इसके 2 गुने हो जाएंगे, यानी कि R2Zn हो जाएगा। तो इससे क्या फ़र्क है, ये मेटल से रिएक्शन है, फिर से एल्काइल हैलाइड का, तो किसके प्रेजेंस में होगा, ईथर के प्रेजेंस में होगा, फिर से जहाँ है ना। बाकी ये सब तो हम देख लिए हैं, ये सब कंपाउंड हो, ये सब एक एक लाइन के रिएक्शन है। आपको बस पता क्या करना था, या आपको ध्यान क्या रखना है इन सभी रिएक्शन में, कि ये सभी के सभी रिएक्शन जो हैं न्यूक्लियोफाइल ऐसा कंपाउंड्स बनाते हैं जिससे आप आसानी से न्यूक्लियोफाइल बना सकते हो, जनरेट कर सकते हो। और एक और चीज़ जो कॉमन है इन सब में, वो है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। बाकी सबके कंपाउंड्स कैसे लिखने हैं, तो आपको बैलेंस ही पता होगी सभी मेटल की, तो आप आसानी से सबको रिएक्ट करा के लिख सकते हो। क्लियर हो गई ना बात यहाँ तक? ठीक है, तो इनके बाद जो हमारा शुरू होता है नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो है आपका क्लोरोफॉर्म। देखो इस चैप्टर में अब जो आपको पढ़ना है वो है क्लोरोफॉर्म। CHCl3 क्लोरोफॉर्म पढ़ना है हमें। एक कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है, इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यूज है क्लोरोफॉर्म का भी। एनेस्थीसिया इन सब में पहले यूज होता था, लेकिन अब उसको रिप्लेस कर दिया है, कुछ और भी अच्छे अच्छे यूज होते हैं अब, है ना। तो एक ये कंपाउंड में पढ़ना है, एक कंपाउंड पढ़ना है हमें। इनके अलावा एक BHC देख लेना आप, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसे आप गमक्सीन कहते हो, जो इंसेक्टिसाइड होता है और कीड़े मकोड़े मारने के लिए यूज किया जाता है। गमक्सीन आप दुकान पे खरीद सकते हो, तो वो BHC है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। Cl इस तरह से सब जगह लग जाएगा। इसे एक ये कंपाउंड्स आपको पढ़ना है BHC। इसके अलावा एक पढ़ना है गैमेक्सीन हो गया, BHC हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, एक फ्रीऑन करके होता है, फ्रीऑन जिनसे CF2Cl2। ये सारे कंपाउंड्स ये रेफ्रिजरेटर में यूज होते हैं, रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं, जो ओजोन लेयर डिप्लीशन में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, है ना। तो बहुत ही बेकार कंपाउंड्स हैं ये। इन सबको बस यही 4 कंपाउंड्स हमें देखने हैं। इसमें से भी सबसे ज़्यादा जो हमें जानना है जिसके बारे में, वो है हमारा क्लोरोफॉर्म। इससे रिएक्शन मिलेंगे आपको, इसकी प्रॉपर्टीज़ मिलेगी, प्रिपरेशन मेथड मिलेंगे। ठीक है, तो एक एक करके इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं। तो पहला मेथड तो हमारा वही है जो सबसे पहले था, जैसे कि आप एल्केन ले लो, CH4 ले लो और इसका क्लोरीन से रिएक्शन करा दो,
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसे आप क्लोरीनेशन के नाम से जानते हो, और 3 हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर दो 3 Cl से, तो फाइनली क्या बन जाएगा, CH बन जाएगा, और साथ में क्या आएगा, HCl आएगा। ठीक है, बस 3 Cl यहाँ से 3 हाइड्रोजन एक एक करके रिप्लेस कर दो आप Cl से, तो CH हो जाएगा, और क्या बनेगा, HCl बनेगा। क्लियर है बात। तो ये मेथड तो हम पहले से ही जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसे आप क्लोरीनेशन का। तो इन सब के अलावा जो हमें पढ़ने हैं, जो हमें देखना है, वो देखो दूसरा फ्रॉम एसीटोन। एसीटोन CH3CO CH3 को बोलते हैं एसीटोन। एसीटोन का हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन से, लेकिन ये जो रिएक्शन होता है ये एक बेस के प्रेजेंस में होता है। यहाँ पे ऊपर NaOH होना चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो इससे क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, CH3 बनता है। आप डायरेक्टली इसे लिखना, ये कार्बन टेट्रा एसीटोन बनता है पहला, कार्बन टेट्रा क्लोरो एसीटोन CH3। पहला स्टेप में ये बनता है, यानी कि 3 हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होते हैं, 3 Cl से रिप्लेस होता है, CH3 हो जाता है, यहाँ पे CCl3 हो जाता है। ठीक है, और फिर बेस आता है तो उसको हटा देता है। ये रिएक्शन देखो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे होंगे एल्डिहाइड यानी कि तीसरा चैप्टर जब हम लोग ऑर्गेनिक का पढ़ रहे होंगे, तो उसमें इन सभी रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत अच्छे से दिया गया है, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनेंगे वहाँ पे, ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे बस आप एक बार नोट कर लो, बस एक बार के लिए इन सारी कंपाउंड्स को देख लेना, आपकी कॉपी में रहेंगे। वहाँ पे मैं जब एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ाऊँगा तो आपको डिटेल में बताऊँगा वहाँ पे सारी चीज़ें, कि कैसे बना, कितने स्टेप का रिएक्शन मैकेनिज्म है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तभी बस कहाँ से, फ्रॉम एसीटोन। CH3 एक एसीटोन लो, क्लोरीन लो, और साथ में क्या ले लो, एक बेस ले लो, और उससे क्या बन जाएगा, आपका क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, और क्या बनेगा, कैल्शियम एसीटेट बनेगा। ठीक है, बस इतना यहाँ तक कर लेना आप। इसके प्रोडक्ट कोई जरूरी नहीं कि पूरा, अगर पूरा लिख लियो कोई दिक्कत नहीं, कैसे बना है वो पता चल जाएगा आपको। ये 2 CH3 ये H के साथ, और बाकी ये पोर्शन बच जा रहा है, जिसमें जाके क्या आपका यहाँ पे देखो बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है। तो यहाँ पे बेस कौन सा लिया गया, आप चाहो तो यहाँ NaOH ले सकते थे, यहाँ पे Ca है OH, CaOH, इसका मतलब क्या हुआ, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एक बेस है। आप चाहो तो यहाँ पे NaOH भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या बन जाएगा, आसानी से क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। ठीक है, एक बार बस नोट कर लेना, डिटेल में जो है हम लोगों को मिलने वाला है आगे चल के। आपके पास नोट्स तो होगा ही। अगला देखो, फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर CCl4 है तो हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करा दें, यानी कि ये क्लोरीन यहाँ से निकाल के एक हाइड्रोजन लगा दें। तो हमने रिडक्शन के लिए देखो FeH2O ले लिया। वास्तव में Fe जो है वो गर्म होना चाहिए, हीट होगा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा यहाँ पे Fe का, नहीं तो फेरस जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता यहाँ से। ठंडे में जो है आयरन वाटर से रिएक्शन नहीं कर सकता, स्टीम से करता है आयरन आपका रिएक्शन, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हुआ, आपका रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ये हाइड्रोजन एक Cl को लेके जाएगा, और जहाँ से निकला Cl वहाँ पे ये हाइड्रोजन पहुँच जाएगा। समझ में आई बात। तो आसानी से CCl3 बन जाएगा आपका, CHCl3 + HCl क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो एक और मेथड था, किससे बनाया गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड से। कैसे, बाय रिड्यूसिंग एजेंट, एक रिड्यूसिंग एजेंट लेके। अब यहाँ पे देखो, प्योर क्लोरोफॉर्म इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलिंग चारकोल हाइड्रेट विथ कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। देख लो, ये आपका CCl3 CHOH इस तरह से हाइड्रेटेड, इसे आप चारकोल हाइड्रेटेड बोल रहे हो। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। ये मिलेगा हम लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन में फिर से पढ़ने के लिए, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड। और इसका जब बेस से रिएक्शन होता है तो ये फिर से क्या बना लेता है, क्लोरोफॉर्म। समझ आई बात। तो ये क्लोरोफॉर्म, जितने भी ये क्लोरोफॉर्म यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग, एल्डिहाइड और कीटोन जो चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे भी बहुत ढेर सारे रिएक्शन, और ये सब के सब वहाँ पे इंक्लूड होंगे, और बहुत ही डिटेल में डिस्कशन होगा वहाँ पे चल के। ठीक है, तो अभी के लिए आप बस नोट कर लेना इन्हें। क्लियर हो गई बात। ये प्रिपरेशन मेथड आप बस नोट कर लेना। क्लोरोफॉर्म बनाने के बहुत ढेर सारे मेथड हमें मिलने वाले हैं। जो चीज़ नहीं मिलेगा वो है इसकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे नहीं मिलेगा इसका, और फिजिकल प्रॉपर्टी हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का देख लेना कि स्मेल कैसी है इसकी। अब पता है ये एनेस्थीसिया का काम करता। पहले ज़माने में जो मूवियाँ होती थी उसमें क्लोरोफॉर्म एक लिखते, उस पर हैंकी पे वो डाल के सुंघा देते थे, बेहोश हो जाते थे। तो एनेस्थीसिया के रूप में पहले यूज़ किया जाता था, है ना। तो इट इज़ स्वीट स्मेलिंग कलरलेस लिक्विड, इट इज़ हाईवी लिक्विड, डेंसिटी बेकार की चीज़ें हैं, हमारे काम की नहीं है। ये नॉन फ्लेमेबल है, जलता नहीं है। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी वो ये है केमिकल प्रॉपर्टीज़।
पहले होता क्या था, जब हम लोग क्लोरोफॉर्म को किसी बॉटल में रख लेते थे और गलती कर दिए थोड़ा सा कि बॉटल थोड़ी सी कम फिल किए, यानी कि उसके गले तक नहीं भरे, उसके अंदर थोड़ा बहुत एयर रह गया अगर, तो वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होकर पॉइजनस गैस बना लेता था, जिसकी वजह से क्या होता था, हम तो बेहोश कराने के लिए उसे सुंघाया गया किसी मरीज को बेहोश करने के लिए, और पता चला पॉइजनस गैस जनरेट हो गया, तो वो बंदा निपट ही गया, है ना। तो बहुत ज़्यादा रिस्क रहता था, इसलिए अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है। अब सर्जरी में जो है एनेस्थीसिया के रूप में इसका यूज़ नहीं किया जाता, अब ईथर का यूज़ किया जाता है, अधिकतर ईथर का या उसके जैसी चीज़ों को यूज़ किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का अब यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। क्यों नहीं यूज़ किया जाता, उसके पीछे वजह क्या है, तो वजह ये रही कि वो ऑक्सीडाइज होके एक बहुत ही जहरीली गैस जिसका नाम क्या है, फॉस्जीन, देखो COCl2, ध्यान दो, ये आपका फॉस्जीन, ये फिर से एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, यहाँ पे रीअरेंज होकर HCl देता है। स्टेप देख लेना कैसे हुआ रिएक्शन ये, ठीक है, ऑक्सीडाइज होके। आप चाहो तो ये सब मत बनाओ, बट डायरेक्ट क्या लिखो, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्शन लाइट एंड एयर ऊपर, यानी कि लाइट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एयर से ही तो ऑक्सीजन मिल रहा है आपको, तो वो क्या बना लेगा, HCl और COCl2, यानी कि ये फॉस्जीन गैस है, बहुत ही जहरीली गैस होती है फॉस्जीन गैस, ठीक है। इसीलिए जो है एनेस्थीसिया के रूप में अब यूज़ नहीं किया जाता है, कि अगर हमने गलती कर दिया कहीं लाइट में रख दिया, जो बॉटल है, अच्छा इसकी बॉटल जो भी होती है ना, वो ब्लैक कलर की होती है, बिल्कुल ब्लैक पेंटेड होती है ऊपर से, ताकि अंदर तक लाइट जाए ही ना, ज़रा सा भी लाइट ना जाए। और जो भी इसको जिस बॉटल में फिल करते हैं, बिल्कुल उसके गले तक एकदम से ऊपर तक फिल कर देते हैं, ज़रा सा भी स्पेस नहीं छोड़ते कि इसके अंदर एक थोड़ा सा भी गैस रह जाए, बिल्कुल भी गैस नहीं रहना चाहिए इसके अंदर, समझ लो बात को। तो जब भी आप यूज करो, यूज करने के बाद जब आपको उसे रखना हो क्लोरोफॉर्म को, तो आप उसके ऊपर तक बिल्कुल टॉप तक फुल कर दो रखने के लिए, और ब्लैक कलर की बॉटल में रखनी चाहिए, और उसे किसी अंधेरे कमरे में रखा जाता है, ताकि वो ऑक्सीडाइज होके ये जहरीली गैस ना बना पाए, फॉस्जीन जिसे आप कह रहे हो। क्लियर हो गई बात, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। फॉस्जीन इज एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस, टू यूज क्लोरोफॉर्म एज एन एनेस्थेटिक एजेंट, वही बेहोश करने के लिए, इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द अबव रिएक्शन, द फॉलोइंग टू प्रिकॉशन आर टेकन व्हेन क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी जब भी आप क्लोरोफॉर्म का यूज कर रहे हो और उसको सहेज के रखना चाहते हो, तो ठीक है, यही वो वजह है जिसकी वजह से अब इसका यूज बहुत कम कर दिया गया है। पहली जो वजह है, पहला जो प्रिकॉशन आपको ध्यान में रखना है वो है कि स्टोर्ड इन डार्क ब्लू और ब्राउन कलर बॉटल। समझ पाए ना बात को, कि ये किसी डार्क कलर के बॉटल में रखा जाना चाहिए, कलर बॉटल विच आर फिल्ड अप टू ब्रिम, बिल्कुल टॉप तक आप उससे क्या करोगे, फिल कर दोगे कि जरा सा भी एयर रहने की गुंजाइश ना हो। और दूसरा काम उसमें क्या कर सकते हो आप कि 1% एथाइल एल्कोहल इज एडेड। अब ध्यान से देखो, कभी कभी सिर्फ यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि हम क्यों क्लोरोफॉर्म को रखने के पहले उसमें 1% एथाइल एल्कोहल क्यों ऐड करते हैं, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो यही जवाब होगा कि जब 1% हम रखते हैं तो उसमें होता क्या है, जो फॉस्जीन गैस बनी हुई है, जो फॉस्जीन गैस बन गई है, वो इस एल्कोहल से, जो आपने 1% एल्कोहल उसमें डाल दिया है, वो क्या करेगा, उस गैस से रिएक्ट करके एक प्रेसिपिटेट वाला कंपाउंड बनाता है। प्रेसिपिटेट मतलब एथाइल कार्बोनेट बनता है, जो सॉलिड होता है, और सॉलिड होने की वजह से क्या होता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाता है पेंदे में, तो वो पॉइजनस जो था वो एलिमिनेट हो जाता है इससे, तो हमारे फिर से वो क्या हो जाएगा, यूज़ का हो जाएगा कि हम आसानी से उसे यूज कर सकते हैं, और ये सॉलिड हो गया तो इसे आप बाहर कर सकते हो। क्लियर हो गई बात। तो ये दो प्रिकॉशन जो है आपको ध्यान रखने होते हैं जब भी आप उसे स्टोर करते हो। क्लियर हो गई बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही रिएक्शन ध्यान से देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको अच्छे से समझ लो। ये ऑक्सीडेशन होकर क्या बनाता है, फॉस्जीन गैस, जिसका फार्मूला क्या है, COCl2। अच्छा, COCl2 को रोकने के लिए हम लोग एथाइल अल्कोहल यूज करते हैं। ये क्या बनाता है, ये बनाता है एथाइल कार्बोनेट बनाता है, जो कि एक सॉलिड प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, और जो हार्मफुल उसका इफेक्ट था वो खत्म हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। समझ आई बात। तो ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं। फिर है इसका क्लोरोफॉर्म का दूसरा जो केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं ना हम लोग, तो रिडक्शन में फिर से तो ZnHCl ले लिया गया, एल्कोहलिक ZnHCl, और 2H यहाँ से जनरेट हुआ, फिर रिड्यूस कर देगा,
तो एक हाइड्रोजन हट गया, CH2Cl2 डाई क्लोरोमीथेन बन गया। और अगर आप यूज करना चाहो, कंप्लीट रिडक्शन करना चाहो, तो इस तरह से कर सकते हो। देखो पूरे के पूरे 6 हाइड्रोजन लग जाएंगे और सभी क्लोरीन यहाँ से क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अगर सभी एलिमिनेट हो गए तो कार्बन जो था वो मीथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से यहाँ क्लोरीन को हटाओगे, H लगाओगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, फिर से मीथेन बन जाएगा और 3HCl बन जाएगा। तो ये कंप्लीट रिडक्शन था क्लोरोफॉर्म का, ये पार्शियल रिडक्शन था, है ना। समझ में आई बात। रिडक्शन मतलब समझ गए होगे कि एक रिडक्शन बार बार हो रहा है। ये रहा CCl। अगर हम इसका रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन का मतलब होता है कि आप इस बॉन्ड को तोड़ दो, हाइड्रोजन इसको दे दो, हाइड्रोजन इसको दे दो। तो इसको हाइड्रोजन दिए तो CH हो गया और इसको दिए तो क्या हो गया, ये HCl हो गया। समझ में आई बात।